ये जरूरी नहीं कि झुग्गी रहे या ना रहे, बट सरकार बीजेपी की रहनी चाहिए। किराए पे नहीं अच्छा लगता है, वैसे हम लोगों को आदत पड़ चुकी है, इसीलिए यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। तब तक निभरे निभाएंगे, जब ज़्यादा डंडा होगा तो चले जाएंगे। नोटिस तो आई थी मगर इधर की नहीं आई है, मगर जान को तोड़ बूझ को गई है। वो भी नलका भी उखाड़ को तोड़ ताड़ को धर दिया, बता पानी पीने के लिए बच्चा तड़प रही है। भागने के लिए कहा है, यहाँ से हटने के लिए बोले हैं। अब हट रहे, अब क्या प्लान है आगे का, कहाँ जाके रहेंगे? वही देखते हैं कहाँ पे जाके रहेंगे, अभी तो कुछ है ही। सरकार हमें थोड़ा टाइम दे दे फिर हम अपना इंतजाम देखें, कहीं ना कहीं तो देखेंगे इंतजाम। तो आपके पास यहाँ के सारे प्रूफ? हाँ जी, पूरे प्रूफ हैं। हाँ, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट है। लेकिन ये हम लोगों को टाइम दे देते ना तो हम लोग जो है खुद ही हट जाते। टाइम दे दे सरकार, या तो सरकार हमारा साधन कर दे कहीं और कहीं। और समय पे हम खड़े हैं शास्त्री पार्क के यमुना खादर में। आपको पता ही है कि दिल्ली में सौंदर्यकरण का काम जो है वो शुरू कर चुकी है दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिसको लेकर आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सालों से बसी हुई झुग्गियों को जो है वो आज सवेरे ही डेमोलिश कर दिया गया है, यानी कि इनको तोड़ दिया गया है। क्योंकि जब हम दिल्ली राजधानी की बात करते हैं और राजधानी में जब इस तरीके की तस्वीर नजर आती है तो जाहिर सी तौर पर सवाल ये उठता है कि ये कैसी राजधानी है। और अब कहीं ना कहीं ये सवाल, अब ये जो चीज आप देख सकते हैं कि अब दिल्ली में जो है वो सौंदर्यकरण और विकास का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए यहाँ से तमाम झुग्गियों को हटा दिया गया है। पर यहाँ जो रह रहे लोग हैं उनसे अब हम यहाँ बात करेंगे कि इन्हें कितने दिन पहले यहाँ नोटिस दिया गया है और यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो क्या कहेंगे। देखिए, साफ तौर पर अगर हम बात करें यहाँ से हटाई गई झुग्गियों की और तमाम चीज़ों की, जैसा कि हमने तमाम फुटेज भी मॉर्निंग में देखी है, लोगों का ये क्लेम है कि हम इतने सालों से रह रहे हैं। पर सवाल ये भी है कि जब आप वोटर हैं और आप सारी चीज़ें, यानी कि जब आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो आप कहीं रेंटेड हाउस में भी रह सकते हैं। और यहीं पर अब यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ कितने दिन पहले नोटिस दिया गया है और कहाँ से ये लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? पूजा जी, कितने बजे नोटिस दिया गया आपको? नोटिस 2 दिन पहले आ चुका था। तो कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? 25 साल। क्या कहेंगे, आप यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा? देखते हैं, जब तक निभरे निभाएंगे, जब ज़्यादा डंडा होगा तो चले जाएंगे। नहीं, मतलब जैसे कि अब यहाँ से, क्योंकि देखिए दिल्ली में अब सुधार कार्य किया जा रहा है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि किसी भी राज्य में इस तरीके से झुग्गी झोपड़ी दिखें, क्योंकि देश की राजधानी है ये। जब यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं तो किसी को भी लगता है कि यहाँ कैसी दिल्ली है ये। तो क्या लगता है कि ये चीज़ें सही है या हट जानी चाहिए? गलत भी है और वैसे कुछ लोगों के लिए गलत भी है, सही भी है। वैसे हम लोगों को आदत पड़ चुकी है, इसीलिए यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। देखिए, आपके पास, आप वोटर हैं दिल्ली की? जी। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट पत्र, जी, सब कुछ है मेरे पास। सवाल यही है कि जब आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आप लोगों को नौकरी भी मिल सकती है, राइट? जी, काम ही करते हैं मैम, रोड पे दुकान लगाते हैं। देखिए, अब उन्हीं पैसों का इस्तेमाल कर कर अगर आप कहीं एक बिल्डिंग में किराए पर रहती हैं तो वहाँ इन बच्चों को भी नहीं अच्छा लगता, हमें किराए पे नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि मैम देखिए, अगर हम झुग्गियों की यहाँ बात करें तो जब देश की राजधानी दिल्ली में इस तरीके के हालात देखे जाते हैं, मैं भी समझ रही हूँ, आज नहीं कल हमें छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बस कुछ टाइम और चाहिए हमें। छोड़ देंगे, हम खुद छोड़ना चाहते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमें भी यहाँ रहना का शौक नहीं है। घर बन जाएगा 1 साल के अंदर, हम ये छोड़ देंगे यमुना खादर। जी। बाकी की जो सुविधाएं हैं आपको केंद्र सरकार के द्वारा, जैसे कि आप वोटर आप बता रही हैं, तो क्या वो तमाम चीज़ें आप लोगों को यहाँ दी जा रही हैं? जी, सब कुछ मिलता है, पानी वगैरह सब चीज़ की सुविधा है। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो भी है लेने वाले के लिए है, बट हमें तो इतना वो टाइम है नहीं, हम तो अपने काम में। आप लोगों को हटा दिया गया है, पर नहीं लगता कि अब जो काम शुरू कर दिया गया है इससे कहीं ना कहीं दिल्ली में सुधार आएगा? हाँ आएगा, हर चीज़ में आएगा, हमारी सरकार में आएगा। और बीजेपी को खुद मैंने दिल से वोट दिया है और मैं बीजेपी चुनती हूँ हर बार, और मैं आगे भी चाहती हूँ बीजेपी रहनी चाहिए हमारे देश की। ये जरूरी नहीं कि झुग्गी रहे या ना रहे, बट सरकार बीजेपी की रहनी चाहिए। देखिए, झुग्गियों की बात ये है कि यहाँ जो जिस तरीके से स्लम एरियाज हैं, इनको ही देखकर लगता है कि ऐसी दिल्ली तो नहीं होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब परिवर्तन आ रहा है दिल्ली में? हाँ आएगा, अभी कम आ रहा है, फिर और ज़्यादा आएगा कुछ टाइम बाद। आगे और भी लोगों से बात करते हैं। भैया, क्या कर रहे हैं आप? मैं इस टाइम जीसीबी वालों ने गड्ढा कर दिया है, वो बराबर कर रहा हूँ। तो मोदी जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन यमुना के ऊपर मकान कहाँ देंगे? नहीं, यमुना के ऊपर नहीं, कम से कम हमें जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं, कम से कम हमें जो है सुविधा तो दे देते। और कहीं उन्होंने कहा था कि अगर झुग्गी हटाएंगे तो आपको जो है कहीं पहले रहने के लिए जगह दी जाएगी। नहीं, बात ये है
कि उन लोगों को जगह दी जा रही है जिन्होंने गवर्नमेंट की जो योजना चल रही है वहाँ पर फॉर्म या एप्लीकेशन भरी है, वहाँ अगर आपका नाम आता है तो आपको हम 30 साल से रह रहे हैं मैम यहाँ पे। आपके पास सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको वो फॉर्म भरने चाहिए थे। देखिए आपके आगे चल के बच्चे बड़े हो रहे हैं और यहाँ पर अगर यमुना की सफाई हो रही है, आप भी दिल्ली के ही रहने वाले हैं, आपको नहीं लगता कि ये बढ़िया काम है? हाँ काम तो बढ़िया कर रहे हैं, वैसे काम तो बढ़िया कर रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि जो है झुग्गी हटाएंगे तो पहले आपको यहाँ तो नोटिस दे देंगे, तो हमें तो जो है नोटिस भी नहीं दिया। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 2 दिन पहले नोटिस दिया गया था। 2 दिन पहले वो उधर आगे दिया था, इधर को नहीं दिया ना नोटिस। तो अब आपके आगे की क्या व्यवस्था है, कहाँ जाकर रहेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर सौंदर्यकरण का काम किया जा रहा है तो यहाँ से हो या यहाँ पर हो, प्रशासन जो है वो हटा ही देगा, तो आगे की क्या प्लान है? तो सरकार हमें थोड़ा टाइम दे दे, टाइम दे दे, फिर हम अपना इंतजाम देखें, कहीं ना कहीं तो देखेंगे इंतजाम। तो आपके पास यहाँ के सारे प्रूफ? हाँ जी पूरे प्रूफ हैं। हाँ, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट है। तो नहीं लगता कि जब आप दिल्ली के वासी हैं तो एक अच्छी जगह पे रहा जाए सर? क्यों ना हम रेंटेड हाउस लें पर एक बच्चों को भविष्य दें। यहाँ पर रहने से बढ़िया आपको ना व्यवस्था है और ना ही तो एक जंगल में रहने से बढ़िया है कि अगर कहीं पे घर लेके रहेंगे तो वो भी चीज़ बढ़िया है। हाँ वो चीज़ बढ़िया रहेगी। तो अब आपको क्या लग रहा है कि अब दिल्ली में अगर सुधार कार्य हो रहा है तो ये सही है या नहीं? सही है वैसे, सुधार तो सुधार सही है। सुधार सही है। देखिए आप भी कहीं ना कहीं दिल्ली के रहने वाले हैं और जब बाहर से लोग आते हैं और ये देखते हैं कि आज ये दिल्ली का हाल है और इस तरीके से दिल्ली जो है वो ग्रसित है, या ये देख के लगता है कि इतनी ज़्यादा गरीबी दिल्ली में है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो छवि खराब करने वाली चीज़ है। हाँ जी हाँ, ये हाँ देखिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आपको नौकरी नहीं देगा या फिर आपको कोई घर नहीं देगा। नौकरी तो वैसे ही नहीं देगा क्योंकि अनपढ़ आदमी हैं हम। भैया देखिए आज कमाने वाले कैसे ना कैसे करके कमा रहे हैं, चीज़ों को बेच रहे हैं। लेते हैं। हाँ जी हाँ हाँ। नहीं लगता कि इससे भविष्य एक बच्चों को सही है? हाँ जी, ये कोई सब्जी बेच रहा है, कोई बेलदारी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है। इससे एक बच्चों को भविष्य मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आगे टाइम में सेफ्टी भी नहीं है। हाँ सेफ्टी भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि झुग्गी टूट गई तो ये है ना कि बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई, फिर काम धंधे से बैठ जाते हैं हम लोग, और फिर तुम्हारा हर बीमारी रहती है। कम से कम हमें टाइम देना चाहिए सरकार को। हर बीमारी की बात यह है कि दिल्ली में अब आयुष्मान योजना भी ला दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। आपके पास सारे प्रूफ्स हैं, इसके द्वारा आप ही लोगों को जो है वो तमाम योजनाएं मिल सकती हैं, बस आपको उन चीज़ों को अप्लाई करने की जरूरत हाँ जी हाँ करेंगे। है। आगे की क्या प्लानिंग है? आप कोई शिकायत सरकार से कि ऐसा कर दिया या फिर ऐसा कर दिया? क्योंकि ये देखिए ये काम तो सालों से अटका पड़ा था, यमुना की सफाई का जो अब शुरू हो चुका है। मैं तो ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में था कि ये जगह तो हो ही नहीं सकती सर, क्योंकि ये तो यमुना का किनारा है, ये तो फिर गवर्नमेंटल जमीन। हाँ ये डीडीओ की जगह है ना, डीडीओ की जगह है, तो डीडीओ वाले जब बोलेंगे जब तो हटना तो पड़ेगा ही, ये हटना पड़ेगा, डीडीओ वालों की जगह है। लेकिन ये हम लोगों को टाइम दे देते ना तो हम लोग जो है खुद ही हट जाते। टाइम दे दे सरकार, या तो सरकार हमारा साधन कर दे कहीं और कहीं, तो हम लोग जो है अपना वो कर लेंगे, जैसे तैसे काम धंधा कर लेंगे कि हाँ भाई चलो हमें सरकार ने सुविधा दी। यहाँ जो सारे कितने परिवार रहते हैं? यहाँ पे तो बहुत परिवार रहते हैं, वो उधर से लेके उधर हैं, कुछ उधर भी पड़ी हैं। सारे परिवार जो हैं वो एक ही कम्युनिटी और एक ही जगह से आए हुए हैं या फिर कुछ भारत के बाहर के भी हैं? कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई यहीं का है। अब जिसके पास नहीं है वो मजबूरी में पड़ा हुआ है, और जिसके पास है उसका कह नहीं सकते, किसका है उसका हम कह नहीं सकते। अब हम लोगों पे नहीं है तो मजबूरी में पड़े हैं, नहीं तो अपने बच्चों की ज़िंदगी थोड़ी ख़राब करेंगे ऐसे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसे लोग हैं, अब जैसे 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है, ऐसे आदमी भी कोई कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कैसा है, तो किसी पे है क्यों। अब कमरे पे जाओगे तो कमरे वाले के हिसाब से किराए पे रहना पड़ता है, ठीक है नहीं। अब जो है तुम्हारा, मेरा कहने का मतलब है जिस तरीके से आप यहाँ गंद में रह रहे हैं और कहीं सेफ्टी भी नहीं है, अगर आप कहीं पे 3 या 2.5 हज़ार रुपये भी देते हैं तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया सुविधा जो है वो आप लोगों को मिलेगी और एक बच्चों को सुरक्षित भविष्य। हाँ मिलेगा। ये चीज़ मेरे कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप सोचने की ज़रूरत है कि नहीं लोगों को? हाँ लोगों को तो सोचना चाहिए, और ये भी है ना कि आदमी देखो कमरे के किराए पे रहेगा, या खाएगा क्या और क्या बच्चों को पढ़ाएगा। ये भी तो काम ऐसा होता है, आज है कल नहीं है, 2 दिन बाद है, काम फिर नहीं है, तो ये चीज़ है। तो ये एक मेन कारण था आपका यहाँ बसने के लिए इस तरीके से? हाँ जी, क्योंकि हम पे है नहीं सुविधा उविधा, अगर सुविधा उविधा होती हम पे तो हम अपना जो है यहाँ पे नहीं रहते, अपने बच्चों को लेके, कोई हमारा अपना घर होता तो वहाँ अच्छी जगह लेके रहते बच्चे को। बच्चों की ज़िंदगी नहीं करते ख़राब, हमारी तो हो ही गई है ख़राब। बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते? हाँ शास्त्री पार्क जाते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी जी कितने सालों से रह रही हैं? 25 साल से। 25 साल। कब नोटिस दिया गया आपको?
नोटिस तो कल दिया है 25 तारीख को। तो अब बताइए, अब आपकी झुग्गियों को नीचे से हटा दिया गया है, अब आगे का प्लान क्या है, कहाँ रहेंगी अब? कहाँ रहेंगे, यहाँ व्यवस्था लगा दो आप ही सब। 4 गो बाल बच्चे हैं, मेरे रहने का ठिकाना तो है ही नहीं। कमरा में 4,000 5,000 टका में दे नहीं पाएंगे। गरीब दुखिया रिक्शा चलाने वाला आदमी है, आदमी विकलांग है। रहने वाले हैं और बाकी के साथ आप, आपकी पत्नी और बाकी के लोग और कौन? बस मैं रहता हूँ, मेरा बहू है, आदमी है, लड़का तो गया है, झिल्ली काम करता है। इतना रह रहे हैं, ये भी रह रहे हैं ले। हाँ, तो मैम नहीं लगता कि यहाँ पे इस तरीके से रहने से बढ़िया है अगर हम किराए पे रहें तो वो ज़्यादा बेटर है? ना किसी की टिक टिक है और ना ही तो किसी के नोटिस की परवाह हो सकती है। नोटिस तो आई थी मगर इधर की नहीं आई है, मगर जान को तोड़ बूझ को गई है। नहीं देखिए, आप जो सुविधा की जा रही है यहाँ पर से जो ये झुग्गियाँ हटाई गई हैं, क्योंकि बोला था वो भी नलका भी उखाड़ को तोड़ तार को धर दिया। बताओ, पानी पीने के लिए बच्चा तड़प रही है। मेरा मतलब ये है कि देखिए आपके पास पहचान पत्र है, आप वोटर भी। हाँ, वोट गिराते हैं हर एक साल। पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आपके पास सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट भी आप लोगों को सुविधा दे रही है, तो क्यों ना कहीं रेंट हाउस में ले लिया जाए? क्योंकि इस तरीके से रोड पर रहने से कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जब कोई बाहर से विजिटर भी आता है तो उनको भी लगता है कि ये कैसी दिल्ली है और यहाँ सुधार होना चाहिए। हाँ, जब यहाँ से इन चीज़ों को हटा दिया गया है तो यहाँ पे भी बदलेगा, तो ये बढ़िया चीज़ है या नहीं? ये जो है ना, जमुना सफाई होगा 2 साल, मैंने 2003 में ये सफाई चाहिए उसको, अगला को। वो कहता है यहाँ से खाली करके जाओ जहाँ मन तहाँ, यहाँ सफाई चाहिए। जैसे कि सफाई, अब देखो यमुना की सफाई हो रही है क्योंकि लगातार दिल्ली की लोगों की यही समस्या थी कि यमुना को साफ नहीं किया जा रहा है। पर आज अगर एक सरकार ने ये स्टेप अप उठाया है कि यमुना की सफाई होनी चाहिए, तो क्या ये सही नहीं है? हाँ, सही तो ना है। बाल बच्चा बताओ कहाँ रहूँगा, खाने पीने के लिए सब तरफ रहे, नलका भी था। मतलब ये है कि देखिए आपके पास राशन कार्ड है, तमाम चीज सारे प्रूफ है, तो राशन को मोदी की सरकार की तरफ से दिया ही जा रहा है। हाँ, फ्री राशन भी दे रही है मोदी। फिर मैं वही कह रही हूँ कि क्यों ना रेंट पे रह लिया जाए, यहाँ से बेटर है, फिर आपको किसी चीज की परवाह नहीं है। ना सेफ भी तो नहीं है ना जंगलों में। ना, अब जैसे आपके परिवार के बच्चे बड़े हो रहे हैं तो ये चीजें हाँ, बच्चे सब है, छोटा छोटा है। वो मेरा ना है, पोता पोती है, छोटा छोटा बहू है, आदमी है। जंगलों में रह के रहेंगी तो अब ये ठीक है, अब कम से कम घर तो मिले, अपना घर, कहीं रेंट पे रहिए। हाँ, कई व्यवस्था लगा दीजिए आप सुनिए। है कि नोटिस जो है वो कुछ दिन पहले या फिर थोड़ा सा टाइम दिया जाए। पर देखिए यहाँ पर एक मेन बात ये भी है कि जब यहाँ से यमुना की सफाई का काम हो रहा है तो यहाँ लोग जो है वो फिर अब जो थोड़ी सी ऊंचाई पर जो है वो अब अपने रहने की व्यवस्था जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि नीचे से उखाड़े गए ना घर, अब वो ऊपर सेट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर तो यहाँ से नीचे से जो है वो ऊपर आकर लोग जो है वो चीज़ों यहाँ पे अपने जो टेंट्स हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। पर देखिए ये यमुना की सफाई जो है वो सालों से यहाँ पर पेंडिंग पड़ी थी। और देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि यहीं से इन लोगों के घरों को जो है वो उखाड़ दिया गया है और पहले ही यहाँ पर प्रशासन के द्वारा इन 2 लोगों को नोटिस दे दिया गया है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी बीमारी है ये, अगर हम कहें यहाँ पर कि अगर जिस तरीके से यमुना के किनारे पर ये जो डेमोलिशन की कार्रवाई की गई है, ये बहुत बढ़िया काम जिसकी सराहना भी की जा रही है कि किस तरीके से काम किए जा रहे हैं। अब दिल्ली में फाइनली चेंज जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं कि अब काम शुरू हो चुका है दिल्ली में सौंदर्यकरण का। पर यहाँ कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो परेशान हैं, जो कि जिन लोगों के घर यहाँ से हटाए गए हैं। क्या नाम है आपका? रोजी रोजी जी, कहाँ से आई हैं आप? कितने सालों से रहती हैं? 15 साल से। 15 साल से रहती हैं। तो अब कहाँ घर तोड़ अब हटा दिया गया है? हाँ, क्या कहा है प्रशासन ने आपसे? भागने के लिए कहा है, यहाँ से हटने के लिए बोले हैं। तो अब हट रहे, अब क्या प्लान है आगे का, कहाँ जाके रहेंगे? वही देखते हैं कहाँ पे जाके रहेंगे, अभी तो कुछ है ही। अभी यहीं रहने का प्लान है या जाने का? अभी यहीं। अभी जब तक नहीं मिलता है। चलिए, मतलब यहाँ से अब हट जाएंगे। हाँ, है को बोलेंगे परेशान। आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी? हाँ है, सब कुछ है। कितने लोग हैं आपके परिवार? मेरे 5 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, 7 जने। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम है आलम। आलम। अच्छा, आलम, ये सो रहे हैं ये? हाँ ये आपके पति हैं और 5 बच्चे हैं आपके? हाँ। चलिए, यहाँ पर जो है वो ये कह रही हैं कि इनके पति जो है वो यहाँ पर सो रहे हैं। पर देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चों की सेफ्टी को भी अगर ध्यान में रखे जाए तो लोगों को जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ रहकर जो है वो उनके 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों को
पैदा करना और उन्हें पालना जो है वो इन्हें आसान इसीलिए लग रहा होगा कि शायद ये झुग्गी झोपड़ियों में यहाँ रह रहे हैं, पर यहाँ से अब लोगों को ये समझने की जरूरत है कि यहाँ अब काम शुरू हो चुका है। देखिए आप सारे इस जगह पे देख रहे होंगे, सिर्फ बच्चे ही बच्चे जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मेरा नाम क्या हालिफ नाम है। हम लोग यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ। कुछ नहीं। अब आगे की आलिम जी, यहीं पे सुधार कार्य करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि यहाँ से जगह खाली कर दी जाए, यानी कि अब कह सकते हैं कि दिल्ली में अब सुधार आ रहा है और इन लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे कि लोगों ने कहा है कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और कुछ लोग शायद ऐसे भी होंगे कि जिनके पास डॉक्यूमेंट ना हो। उनकी मेजर बात है क्योंकि सभी लोगों की जाँच जो है वो अब की जाएगी, और जिनके पास डॉक्यूमेंट हैं शायद उन्हें बाद में घर भी मिल जाए, क्योंकि रेंटेड हाउस पे भी लोग रह सकते हैं। क्योंकि सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसे लोग हैं जो एक सिंगल पेरेंट है, कमाने वाले लोग हैं, वो भी कैसे न कैसे कर जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं और किराए की बिल्डिंगों में रह रहे हैं।